Ignited Minds Tutorials, an acclaimed online education platform, recently released a comprehensive series of videos on the topic of units and dimensions. This enlightening series is specifically designed to cater to the needs of Class 11 students preparing for their boards as well as those aspiring to crack prestigious entrance exams like IIT, NET, and CET. Covering every aspect of this crucial topic, the videos delve deep into the fundamental concepts of units and dimensions. Aimed at clarifying any doubts and simplifying complex theories, the series offers a knowledge-packed explanation in an easily understandable manner. By focusing on the importance of units and dimensions in problem-solving techniques, these videos help students master the subject and enhance their problem-solving skills. With in-depth explanations and real-life examples, this series ensures a comprehensive understanding of units and dimensions, enabling students to confidently tackle questions in their exam. Ignited Minds Tutorials' commitment to providing high-quality education is reflected in the meticulous approach taken while creating this resource. Students can now access a wealth of knowledge and gain a competitive edge in their studies, allowing them to excel in both their Class 11 boards and the entrance exams such as IIT, NET, and CET. In conclusion, Ignited Minds Tutorial series of videos on units and dimensions serves as a valuable tool for Class 11 students preparing for their boards and those aspiring to crack competitive exams like IIT, NET, and CET. By simplifying complex theories and offering comprehensive explanations, this resource equips students with the knowledge and skills necessary for success. अपन डिस्कस करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, फिजिक्स में। ओके, तो यहाँ पे आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो भी आप बोलना चाहें इसको, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। ओके, ये चैप्टर जो है इसमें अपन डिस्कस कर रहे थे कि कैसे डायमेंशंस को अपन यूज़ करते हैं इन ऑर्डर फॉर सर्टन थिंग्स, ठीक है। तो पहले तो अपन ने देखा कि पहला यूज़ इसका क्या है, टू वेरीफाई वेदर इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। अगर एक इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशन वाइज भी करेक्ट होगा। हम बोल सकते हैं इट माइट बी करेक्ट, लेकिन अगर एक इक्वेशन इनकरेक्ट है तो डायमेंशन वाइज इनकरेक्ट होगा ही होगा। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि भाई साहब अगर डायमेंशन वाइज कोई इक्वेशन इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन ही इनकरेक्ट है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैड सीन यस्टरडे, ठीक है, टू वेरीफाई एन इक्वेशन। अभी हम देखेंगे दूसरी चीजें, जैसे यहाँ पे देखो एक सवाल दिया हुआ है, अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स टू द मूविंग मास। देखो कोई भी बॉडी जब मूव करती है, ठीक है, एनी बॉडी विच बेसिकली मूव्स, ठीक है, उसका एक मूविंग मास होता है और ये मूविंग मास रेस्ट मास से थोड़ा सा लेस होता है, ठीक है। अभी ये बहुत विस्तारित कॉन्वर्सेशन है बेसिकली। देखो होता क्या है, ये एक्चुअली इस टॉपिक का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूविंग मास इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर, ये होता है। अभी इसको समझ लीजिए कैसा होता है कि देखिए कोई भी बॉडी मूव करिए ना, उसका मास थोड़ा सा नीचे हो जाता है, थोड़ा सा। अब इसको समझिए, ये हो गया आपका मूविंग मास, दिस इज बेसिकली व्हाट, मूविंग मास, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दिस इज बेसिकली रेस्ट मास, रेस्ट मास, ठीक है। ये v आपका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये c आपका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये कहाँ से हो रहा है ये, ठीक है, इसको समझिए। जैसे समझो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपकी कितनी है, तो आप बोलोगे मतलब मैं जब मूव कर रहा हूँ तो मेरा मास डिक्रीज हो रहा है। आंसर है कि यस, लेकिन इतने छोटे अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है कि उसको आप कंसिडर नहीं करते हो। फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें आप नेग्लेक्ट कर देते हो अगर उसकी वैल्यू बहुत कम है तो, और वाकई में वैल्यू बहुत कम आएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लो कितने स्पीड से मूव कर रहे होंगे, लेट्स से किलोमीटर पर आवर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आप एक 90 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा स्पीड है भाई साहब, हैं, कुछ ना कुछ चला रहे होंगे आप, तो 90 किलोमीटर आवर से मूव कर रहे हैं। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, बोलो। ये आ गया कितना आपका, 25 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपका मूविंग मास कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, कितना है तुम्हारा मास, कितना है, 60। चलिए 60, ओके 60 लिखते हैं भाई साहब अपन, अपॉन 1 माइनस
v स्क्वायर, इनकी भाई साहब वेलोसिटी कितनी है 25, मतलब 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 625, 625। और लाइट का कितना है भाई साहब 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 × 10⁻16, तो ये हो गया आपका कितना 9 × 10⁻16, ठीक है। कर लो भाई साहब अभी इसको, तो कितना आएगा ये देखो, दिस विल बी 60/1 माइनस 9, ऐसा हम कर लेते हैं, देखो 9 1 9, 9 8 72 होता है, 9 7 63, अप्रॉक्सीमेटली 63 है ना, 9 7 63 और ये 0 70 अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं इसको अपन, 625/9 को अप्रॉक्सीमेटली क्या मान सकते हैं 70 मान लेते हैं। चलिए 70/10⁻16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 0 कैंसिल करेगा, ये 10⁻15 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 60/1 माइनस 0.0000, ऐसा करते करते 15 टाइम्स फिर जाकर 7, है कि नहीं भाई, यही हुआ ना 7/10⁻15 मतलब कितना हो गया। अब इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60/√0.999999, ये 3 से जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 60 अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया 60/√1, तो ये हो गया 60/1, दैट विल बी 60, तो वही हो गया, मतलब इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वरना हर मूविंग चीज की एक मास कम होती है। तो आप बोलोगे इस फॉर्मूले का जरूरत ही क्या है भाई साहब, क्यों कंसिडर कर रहे हैं इसको, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए इसकी जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो बहुत हाई स्पीड में मूव करते हैं। एनीथिंग विच इज कमिंग क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो बहुत वेलोसिटी ऑफ लाइट के क्लोज आता हो उसको अपन इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जैसे समझ लो यहाँ पे 5 × 10⁻6 अगर समझ लो ये किसी इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, फिर क्या हो जाएगा, देन इट विल बी व्हाट, अभी आप इसको करोगे तब जाकर आपका फंडामेंटल कुछ आएगा। तो यहाँ पे हो गया लेट्स से ये जो भी मास है इसका मास m, ठीक है, अपॉन 1 माइनस यहाँ पे क्या हो गया 5 × 10⁻6 अपॉन 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी आप इग्नोर नहीं कर सकते, कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा मास अपॉन ये 1 माइनस यहाँ पे हो गया आपका कितना 25 × 10⁻12 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 9 × 10⁻16, तो ये हो गया कितना 9 2 8, 25/9, 9 2 18, 9 7 बचा ना, 9 8 अप्रॉक्सीमेटली 72, अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं इसको, 9 3 27 होता है, तो ये गया 3 × 10⁻12 - 16, दैट इज 3 × 10⁻4, मतलब कितना हो गया 0.0003, 1 माइनस 0.003, इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो होता है ये इन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होता है जहाँ पे वेलोसिटी बहुत क्लोज आ जाए। ये इस चैप्टर का टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, मैं सिर्फ इस फॉर्मूले को समझाने के लिए आपको समझा रहा था, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा है, ये आपका चैप्टर वाइज है। अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स स्टेट्स दैट द मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m0, ये मूविंग मास है और ये रेस्ट मास है, ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड v and the speed of light. This relation first arose as a consequence of special theory of relativity to Albert Einstein. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो पहला स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था उसके हिसाब से ये रिलेशनशिप आया है, ठीक है। अ बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट्स वेयर टू पुट द कांस्टेंट c, कहाँ पे कांस्टेंट c को डालना है, तो कांस्टेंट c कहाँ पे आ सकता है आप बताइए गेस करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मास है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मेरा डायमेंशन क्या रहेगा m, है कि नहीं, और राइट हैंड साइड में भी मेरा डायमेंशन क्या होना चाहिए m होना चाहिए, है कि नहीं, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, मतलब इसका जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, इसका कोई डायमेंशन होना ही नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन मेरा m, तो राइट हैंड साइड में भी इस इक्वेशन के करेक्टनेस के लिए डायमेंशन m होना चाहिए, मतलब ये m0 का तो m आ जाएगा, इसका कुछ नहीं आना चाहिए, समझ में आ रहा है, इसका डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो मतलब हम क्या बोलेंगे 1 माइनस v स्क्वायर जो भी है इसका अंडर रूट, दिस शुड बी डायमेंशनलेस, ये आपका क्या होना चाहिए भाई साहब डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है। और इसके डायमेंशनलेस होने के लिए आपका v क्या है वेलोसिटी और c क्या है वेलोसिटी, मतलब v² बाई c² होना चाहिए,
समझ में आ रहा है? तभी जाकर ये डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि अगर v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया तो इसका क्या डायमेंशन होगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका क्या डायमेंशन होगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल रेशियो हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आपका करेक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, m इज इक्वल टू वेयर वुड यू प्लेस द c, तो c को डालना है इसके नीचे, लेकिन c स्क्वायर फॉर्मेट में डालना है, तभी जाकर इसके यूनिट्स कैंसिल होंगे और तभी जाकर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर यहाँ पे दिया तो वेयर टू पुट द मिसिंग सी, इस मिसिंग सी को कहाँ पे डालना है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, पावर्स ऑफ m l and t ऑन ईदर साइड ऑफ द फॉर्मूला मस्ट बी इक्वल, दोनों तरफ में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे भाई साहब l रेज टू 0 है, t रेज टू 0 है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, l रेज टू 0, t रेज टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दस द डिनोमिनेटर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है ये क्या होना चाहिए, शुड बी डायमेंशनलेस, शुड बी यूनिटलेस, शुड बी डायमेंशनलेस, और इसके डायमेंशनलेस होने के लिए वी स्क्वायर के नीचे बराबर सी नहीं सी स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वी शुड राइट इट एज 1 माइनस, तो इसको डायमेंशनलेस अगर मुझे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लेना। आप इस पे टेंशन मत लो, इसको जाने दो, तुम्हारा अंदर का जो है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। 1 तो डायमेंशनलेस है, लेकिन ये रेशियो को डायमेंशनलेस बनाने के लिए तुम्हारे वी स्क्वायर के नीचे क्या आना चाहिए, सी स्क्वायर आना चाहिए, जब जाकर ये रेशियो डायमेंशनलेस होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो वी शुड राइट इट एज दिस, हेंस द करेक्ट फॉर्मूला वुड बी m इज इक्वल टू m नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये आपका करेक्ट फॉर्मूला हो जाए। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे हम डायमेंशन से एक करेक्ट फॉर्मूला पर पहुंचते हैं? ठीक है, ओके। अभी देखो, जैसे कुछ कुछ चीजें जो होती है ना वो हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बी अ फंक्शन ऑफ द मास ऑफ द बॉब, इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आपका जो टाइम पीरियड है एक सिंपल पेंडुलम का, देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है भाई साहब, सिंपल पेंडुलम बहुत ही सिंपल होता है। ये आपका एक सिंपल पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको गिवन, ये डिपेंड कर रहा है किस पे भाई साहब, इट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब दैट इज m, मास ऑफ द बॉब m, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन चीजों पे भाई साहब ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या होगा। ठीक है, कभी कभी हम ना जो फॉर्मूले से वहीं चलाते हैं, तो आपको इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप लाना है। ठीक है, तो आपको बता दिया गया है कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉब पे, मास ऑफ ये बॉब, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और क्या है भाई साहब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर है? अभी हम मान लेते हैं लेट टी बी इक्वल टू, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इन सबसे, इनवर्सली प्रोपोर्शन भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट लगा दिया हमने, कांस्टेंट के, इसका ये डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, ये जो कांस्टेंट आप लगाओगे, ये जो कांस्टेंट आप लगाओगे ये क्या होगा भाई साहब, यूनिटलेस, दिस विल बी यूनिटलेस एंड दिस विल बी डायमेंशनलेस एज वेल। ठीक है, डायमेंशनलेस एज वेल। ठीक है, क्लियर है? जैसे आप देखते हो ना सर्कमफरेंस क्या होता है, सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर, ये जो फैक्टर है ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। आर का आपका डायमेंशन है एल और यूनिट क्या है, मीटर्स। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमने के मान लिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, एम कितने पावर पे है नहीं मालूम, तो एम रेज टू ए लिख दिया हमने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस पर बहुत सवाल बनते हैं। एल के साथ कितने पावर पे रिलेशनशिप है नहीं मालूम, तो एल रेज टू बी लिख दिया भाई साहब, और जी नहीं मालूम कितने पावर पे है, तो सी लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी हम डायमेंशन पे आते हैं। ठीक है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कौन सी, होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, एलएचएस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बोलो एलएचएस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी है ना, तो टी का डायमेंशन भाई साहब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, तो ये टी ही होगा, है ना, टाइम मतलब सेकेंड्स। ठीक है, ओके,
तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t⁻1 लिख सकते हैं। ओके, पूरा अगर अपन लिखें तो क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी m⁻0 l raised to 0 एंड t, ठीक है, क्लियर है, m⁻0 l⁻0 और t हो गया भाई साहब आपका। ओके, अगर हम RHS में आते हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो k का कोई डायमेंशन नहीं है, k का कोई डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ पे m का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, m⁻a, l का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, l⁻b, और g का डायमेंशन, g क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद करो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt-2 होगा। भाई देखो एक्सेलरेशन क्या होता है 9.8, हमने पढ़ा है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये l हो गया और ये क्या हो गया t का स्क्वायर, मतलब lt-2 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने lt-2, तो इधर कितना हो गया बोलो, m⁻a l⁻b+1, ठीक है, ये हो गया m के लिए, ये हो गया l के लिए, और इसका c है ना, सॉरी, तो ये कितना है भाई साहब आपका r⁻c है, ठीक है, तो ये हो गया l⁻c एंड t⁻2c। क्या ये समझ में आ रहा है, m⁻a हो गया, l⁻b हो गया, l⁻c एंड t⁻2c, क्या ये समझ में आ रहा है। ओके, अभी अगर आप इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो, m⁻a, अभी देखो आप जब करते हो ना a⁻m इंटू a⁻n, तो कितना होता है, a⁻m+n होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे l⁻b+c, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया बोलो t⁻2c, ठीक है, क्लियर है। एक मिनट, जस्ट वन मोमेंट, तो यहाँ पे हो गया देखो l इंटू, तो यहाँ पे कितना हो गया m⁻b+c और l-2c, ये समझ में आ रहा है। ओके, चलिए भाई साहब अभी हम कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है, LHS और RHS में। LHS में क्या लिखोगे बच्चा बाड़ी, अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, LHS में क्या आया हमारा m0 l0 t⁻t हो गया भाई साहब, ठीक है, a l b+c t⁻2c, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अभी कंपेयर करते हैं अपन, ठीक है, इक्वल बेसिस के पावर्स को अपन को कंपेयर करना है ना, पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस आर इक्वल, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 0, b+c की वैल्यू क्या हो जाएगी, b+c की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 0, यहाँ पे -2c, देखो समझ में आ रहा है, देखो b+c और ये 0, a और ये 0, और यहाँ पे क्या है -2c क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 है ना भाई साहब, है ना, समझ में आ रहा है, तो -2c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू बच्चा पाड़ी कितनी हो जाएगी -1/2, c की वैल्यू हो गई -1/2, b+c मतलब b -1/2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, a की वैल्यू भाई साहब क्या है 0 है, समझ में आ रही है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चा पाड़ी, अरे भाई आप नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा, ओ भाई, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो k, ये k क्या है हमको नहीं मालूम, ठीक है, लेट इट बी दैट वे इट इज, m की वैल्यू क्या हो जाएगी रेज टू a, m की वैल्यू रेज टू a मतलब m⁻0, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम इंटेलिजेंट, साहिल मुनकर बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, ओके, l⁻b, l⁻b बच्चा पार्टी, l⁻b, b कितना है भाई साहब आपका हाफ, समझ में आता हूं, ठीक है, और g⁻c बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा -½ ठीक है, ठीक है, ठीक है, m⁻2 लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, ठीक है, सो व्हाट वी विल हैव हियर इज t इज इक्वल टू k, ये 1 हट भगा दो, 1 लिखने की भी क्या जरूरत है, l⁻½ मतलब √l, और ये कितना हो गया भाई साहब g⁻², g नीचे आया तो √g, तो k की वैल्यू, t की वैल्यू क्या हो गई k √l/g, चाहिए समझ में आ रहा है, देखो l⁻½ मतलब क्या होगा √ l⁻−½ मतलब क्या होगा 1/√, ठीक है, तो यही है, और एक्चुअली में अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2π √l/g, ये आप बाद में सीखेंगे, लेकिन यही आपका एक्चुअल फॉर्मूला है, तो 2π क्या है, कांस्टेंट ही तो है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कभी कभी आप फॉर्मूलेस को डिराइव कर लेते हो यहाँ से, ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज, यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू, ये तो अपन नहीं ला सकते देखो, लेकिन हम ये तो ला सकते हैं, t इज इक्वल टू k √l/g, और यहाँ पे k कितना है 2π है, ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है देखो स्टोक्स लॉ,
व्हेन अ स्मॉल स्पीयर मूव्स एट अ लो स्पीड थ्रू अ फ्लूइड, ठीक है, इसको करना है भाई साहब। तो लेट्स से अपन चलिए इसको ट्राई कीजिए जरा, बच्चा पार्टी ट्राई तो कीजिए। स्टोक्स लॉ है ये, आप आगे चल के पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, ठीक है, बट ट्राई टू डिराइव दिस। चलिए 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 फटाफट फटाफट, इजी है इजी है, जिस तरह से मैंने आपको डिराइव करके दिया टाइम पीरियड का, वैसे ये भी है। स्टोक्स लॉ भाई साहब क्या है? व्हेन अ स्मॉल स्फीयर मूव्स एट अ लो स्पीड, ठीक है, थ्रू अ फ्लूइड, स्पीड द विस्कस फोर्स F, चलिए चीजों को डिकोड कीजिए। विस्कस फोर्स F, ठीक है, अपोजिंग द मोशन। विस्कस फोर्स क्या कर रहा है भाई साहब? मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब ये स्पीड है समझ लो। तो स्पीड और विस्कस फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अपोजिंग द मोशन इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, तो किन चीजों पे डिपेंड करता है भाई साहब? दिस इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली टू डिपेंड अपॉन रेडियस, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर एंड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। अब ये विस्कोसिटी का यार यहाँ पे यार तुम विस्कोसिटी नहीं समझ पाओगे। छोड़िए, विस्कोसिटी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि विस्कोसिटी को आपको कवर करना पड़ेगा। ओके चलिए इसको तो कर लीजिए भाई साहब, इसको कौन करेगा? सवाल आपका इंतजार कर रहा है। फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्टेन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हिच इन फैक्ट डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। एक्सप्रेस सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब, ठीक है, फटाफट फटाफट फटाफट। डन 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 डन, जल्दी करना है भाई साहब। फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो फोर्स इज रिक्वायर्ड विच डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, ठीक है, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब? वेलोसिटी पे और रेडियस पे। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। तो अपन लिख देते हैं फोर्स, लेट फोर्स F इज इक्वल टू कांस्टेंट K, M रेज टू A, V रेज टू B, R रेज टू C। समझ में आ रहा है ये? वेयर A, B, C आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ओके। वेयर K इज अ कॉन्स्टेंट, वेयर K इज अ कॉन्स्टेंट एंड A, B, C आर कॉन्स्टेंट्स, आर नंबर्स बेसिकली, ठीक है, आर नंबर्स, ओके। एंड इसको भी कॉन्स्टेंट ही लिख दें भाई साहब, आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे अपन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड का भाई साहब डायमेंशन। जैसे आप फोर्स को ऐसे ब्रैकेट्स में डालते हो तो ये डायमेंशन हो गया, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या है बोलो? मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब LT माइनस 2 MLT माइनस 2 है ना। फोर्स क्या है आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब MLT माइनस 2, ठीक है। सो दैट विल बी MLT माइनस 2। चलिए मास का भाई साहब, मास का क्या हो जाएगा? कैपिटल M, ठीक है। आपका वेलोसिटी का बोलो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? LT माइनस 1। और R का क्या हो जाएगा बोलो? R रेडियस है, लेंथ, तो L हो गया ये, ठीक है। चलिए RHS पे आते हैं अपन, RHS पे, ठीक है। RHS बोलो बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? RHS पे तुम्हारा हो गया M रेज टू A, V दैट इज L
t माइनस वन रेज्ड टू b, और यहाँ पे l रेज टू c। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m a l रेज टू b t रेज टू माइनस b l रेज टू c। तो ये हो गया आपका m रेज टू a l रेज टू b प्लस c एंड t रेज टू माइनस b। m रेज टू a l रेज टू b प्लस c एंड t रेज टू माइनस b। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो ये हो गया RHS का, ये हो गया भाई साहब LHS का, LHS की जगह ये हो गया आपका LHS का। ठीक है, चलिए इक्वेट करते हैं भाई साहब अपन LHS और RHS। तो LHS में क्या है बोलो, m l t माइनस टू इज इक्वल टू m रेज टू a l रेज टू b प्लस c एंड t रेज टू माइनस b। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? LHS और RHS k का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, डायमेंशन लेस है भाई साहब, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, कंपेयरिंग अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब? ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, b प्लस सी कितना हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सी टी भाई साहब कितना है, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, बी इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर बी कितना हो गया भाई साहब आपका 2, है कि नहीं? ओके, यहाँ पे कितना होगा बोलो, b इज इक्वल टू 2, ये हो गया 1, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, a की वैल्यू हो गई आपकी 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब आपको बताइए, यहाँ पे f इज इक्वल टू k, m की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, m रेज टू a है तो m रेज टू 1, फिर अपना v भाई साहब कितना है आपका, v आपका है भाई साहब रेज टू b, तो v रेज टू 2 है, और r रेज टू c है, r रेज टू माइनस 1। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या हो गई, k m v स्क्वायर बाई r। ठीक है, और अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो यही है। ठीक है, k m v स्क्वायर, शायद आप 10th में भी इसको पढ़ चुके हो, यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है कि m v स्क्वायर बाई r ही होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। तो f कितना हो जाएगा, k m v स्क्वायर बाई r विच इज अ डिजायर्ड रिलेशनशिप। तो इस तरह से आप मतलब जो फॉर्मूला आपको नहीं भी मालूम है कहीं तक तो पहुंच जाओगे। चलो k की वैल्यू नहीं मालूम चल रही है ना, पिछले वाले में भी देखा आपने, k की वैल्यू एग्जैक्टली मालूम नहीं चल रही, उसको आप मालूम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके, लेकिन आप फॉर्मूले का एग्जैक्ट रिलेशनशिप निकाल सकते हैं अगर आपको भाई साहब रिलेशनशिप बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मालूम है तो। ठीक है, ओके ओके ओके। अरे चलो भाई साहब, इसको तो करना है ना, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? चलो भाई साहब फटाफट फटाफट। एक्सपेरिमेंट्स रिवील दैट वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स may depend on their wavelength lambda, density of water rho, acceleration due to gravity g, establish a possible relationship between v lambda g and rho। चलिए फटाफट फटाफट, दिखने में सवाल डिफिकल्ट लगता है जब तक आप उसको पेन एंड पेपर में नहीं डालते हो। यही सवाल मैं आपके सामने करूंगा तो आसान लगेगा, क्योंकि आप पहले गिव अप कर देते हो, ये प्रॉब्लम है। ये तो क्या है भाई साहब, वो डन डन डन। एक्सपेरिमेंट रिवील दैट द वेलोसिटी v, तो आपका भाई साहब वेलोसिटी है, लेट वेलोसिटी v, लेट भाई साहब आप बोल सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू वेवलेंथ k हमने डाल दिया यहाँ पे, वेवलेंथ रेज टू a, डेंसिटी ऑफ वाटर रो रेज टू b एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू c। ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, लैम्डा रेज टू a, रो रेज टू b एंड g रेज टू c। ठीक है, ओके। तो LHS में भाई साहब, LHS में v कितना आ जाएगा बोलो, l t माइनस 1
ठीक है। लैम्डा कितना आ जाएगा बोलो, लैम्डा का हो जाएगा एल, रो कितना हो जाएगा आपका केजी मीटर पर क्यूबिक, ठीक है। तो एम एल रेज टू -3 होगा, ये समझ में आ रहा है। डेंसिटी कितनी होती है, केजी मीटर पर क्यूबिक, केजी पर मीटर क्यूबिक होता है, तो एम एल रेज टू -3 मीटर क्यूबिक मतलब क्या हो गया, एल रेज टू -3। ओके, जी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो गया आपका एलएचएस, ये एलएचएस है, ठीक है। जी का कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एल टी -2, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं अभी हम भाई साहब आरएचएस में। आरएचएस में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, के का तो कोई डायमेंशन नहीं, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं लेट दिस वेयर के इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस constant, where k is a unitless and dimensionless constant, ठीक है, क्लियर है। k is a unitless and dimensionless constant, और क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, और ए बी सी आर, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं अपन, तो आरएचएस की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, के को तो अपन का डायमेंशन नहीं लेना है, लैम्डा की वैल्यू क्या है एल, तो ये हो गया एल रेज टू क्या हो गया ए, रो ये क्या हो जाएगा एम एल रेज टू -3 बी, और ये क्या हो जाएगा बोलो एल टी रेज टू -2 सी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया एल रेज टू ए -3b प्लस सी, ये हो गया ना भाई साहब, एल रेज टू ए -3b प्लस सी। ओके, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, m की वैल्यू हो गई भाई साहब b, m की वैल्यू हो गई क्या भाई साहब b, ठीक है। t का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली t कहीं दिख नहीं रहा है, तो t का वैल्यू 0, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका RHS, ये हो गया आपका RHS, दिस विल बी RHS, दिस विल बी LHS। बोलो क्या 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 बोल रहे हो, हाँ t -2c होगा ना, सॉरी, तो ये हो गया -2c, यस, t रेज टू -2c, ठीक है, क्लियर है। अभी इक्वेट कर रहे हैं दोनों को, यहाँ पे क्या हो गया आपका देखो एल एम, यहाँ पे 0 ले सकते कि नहीं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m रेज टू 0 लिख सकते हैं, सो दिस विल बी हाउ मच, m रेज टू 0 एल टी -1, एल टी -1 इज इक्वल टू ये डायमेंशन, ठीक है, इसके डायमेंशन के बराबर होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी इन डायमेंशंस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो, m रेज टू b l रेज टू a -3b प्लस c एंड t रेज टू -3c, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 0, ठीक है। ये l का पावर्स देख लो, यहाँ पे 1 है ना, तो a -3b प्लस c, ये कितना हो गया आपका 1, यहाँ पे कितना है बोलो -3c इज इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है ये, देखो आपके 3 अननोन क्वांटिटीज हैं a b और c, इनको सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशन बनने चाहिए, जो बन चुके हैं, ठीक है। तो -3c इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इनकी तिकड़म बाजी से आपको ABC निकालना है, ठीक है। तो -3c इज इक्वल टू 1 हो गया -1, सो देयरफॉर c की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, ठीक है। ओके, चलिए इसी को अगर हमने b का वैल्यू तो 0 आ गया भाई साहब स्ट्रेट अवे, b का वैल्यू भाई साहब कितना आ गया 0। अभी इन दोनों वैल्यूज को अपन इस इक्वेशन में अगर डाल दें तो a -3b, देखो a -3 इंटू बी दैट इज 0, 3 इंटू 0 प्लस c भाई साहब, c का वैल्यू कितना है 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या हो गई -1/3, ठीक है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं, a माइनस c इज इक्वल टू, हाँ 1 है, ओ आई एम सो सॉरी, ये आपका भाई साहब है 1 है ना, तो इधर है आपका 1, तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 1 माइनस 1/3, तो दैट विल बी हाउ मच, तो a की वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब 2/3, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी देयरफॉर v को अपन क्या लिख सकते हैं, k इंटू लैम्डा रेज टू a, लैम्डा रेज टू a मतलब कितना हो गया, लैम्डा रेज टू 2/3, ठीक है। रो रेज टू b मतलब रो रेज टू 0 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, एंड g रेज टू c,
जी रेज टू 1/3। अच्छा देखो, जब हम 2/3 को रेज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जब अगर हमने लिखा x रेज टू 1/3 तो उसका मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ x होता है। और अगर हम लिखें x रेज टू 2/3 वो क्या होता है बोलो? क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ लैम्डा का स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ g। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? k क्यूब रूट ऑफ लैम्डा का स्क्वायर इंटू g। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भाई साहब। भाई क्या हो गया भाई साहब? रो तो जीरो आया, ठीक है, क्यूब रूट क्यों नहीं आया है? ए देखो देखो देखो, अपन ने कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है। ए देखो 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 रे, देखो देखो सृष्टि कुमारी, क्या चपड़ चपड़ हो रहा है? हाँ हाँ, -2 होगा ना? ये -2 होगा, सॉरी। तो बाकी इक्वेशन सही है भाई साहब। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये -2c इज इक्वल टू क्या हो गया? -1 है ना? -2c इज इक्वल टू -1। तो आपका भाई साहब c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए भाई साहब, b का तो 0 आ ही गया है, c का आ गया इतना। अभी इसमें डालते हैं a -3 इंटू 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? हाफ। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? a की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। अभी लिख लीजिए भाई साहब, तो आपका वेलोसिटी हो गया k विच इज डायमेंशनलेस। ठीक है, लैम्डा रेज टू a, तो लैम्डा रेज टू a की वैल्यू कितनी भाई साहब? a की वैल्यू हाफ। ठीक है, और रो रेज टू 0 एंड g रेज टू हाफ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई साहब k इंटू अंडर रूट ऑफ लैम्डा इंटू जी। ये हो गया भाई साहब आपका v का वैल्यू। ठीक है, k इंटू अंडर रूट ऑफ लैम्डा रेज टू, टेबल में आ रहा है ये क्यों होगा? वाई विल दिस बी? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चा बाड़ी? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग भाई साहब, बहुत सही जा रहे हैं। चलिए ये तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, E इज इक्वल टू h रेज टू फ्रीक्वेंसी, ऐसा होता है। अभी ये फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है? 1 टाइम पीरियड। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, ये आपको सीखना पड़ेगा भाई साहब, 1 टाइम पीरियड होता है। तो E को अपन क्या लिख सकते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन टाइम पीरियड। इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इससे आप h का डायमेंशन निकाल सकते हैं। E मतलब है एनर्जी, T मतलब है टाइम पीरियड। ठीक है, आपका एनर्जी होता है प्लैंक्स कांस्टेंट h इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? 1/t। तो E क्या हो जाएगा? h/t। इतना आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं मालूम रहेगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है ये आपको मालूम है। प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया है, फंडामेंटल यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम। इस न्यू सिस्टम में मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, वही तो मजा है फिजिक्स में। अगर नए नए डायग्राम्स और नए नए डिजाइन का मजा आप ले सकते हैं तो बेहतर है, वरना वो सजा बन जाएगी।
ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो एम एल, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम एल टी माइनस टू इंटू एल, सो दिस विल बी एम एल का स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू, ये हो गया भाई साहब आपका एनर्जी, सॉरी अपना एनर्जी का, हाँ, और टाइम यहाँ पे टी है, तो चलिए डालते हैं इसमें, ये हो गया एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू इंटू क्या है भाई साहब आपका टी, ठीक है, सो ये कितना हो गया एम एल स्क्वायर माइनस टू और प्लस वन तो कितना हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपके एच प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, ठीक है। चलिए अभी हम आर एच एस को पूरा पूरा करते हैं यहाँ पे, तो आर एच एस भाई साहब कितना हो जाएगा, आर एच एस विल बी आर एच एस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, के का तो डायमेंशन है नहीं, वी का डायमेंशन कितना हुआ यहाँ पे भाई साहब एल टी माइनस वन, दिस इज रेज टू ए, जी का डायमेंशन कितना हो गया बोलो, जी का डायमेंशन हो गया भाई साहब एम रेज टू माइनस वन, एल रेज टू थ्री, टी रेज टू माइनस टू, रेज टू भाई साहब बी, और एच का डायमेंशन कितना हो गया बोलो एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस वन रेज टू सी, ठीक है, ओके, सो इधर आता है भाई साहब आपका कितना, दिस विल बी बेसिकली, दिस विल बी एल रेज टू ए थ्री बी, ए प्लस थ्री बी और प्लस टू सी, ठीक है, एल रेज टू ए थ्री बी प्लस टू सी, यहाँ पे आपका m का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, m का वैल्यू m रेज टू माइनस बी प्लस सी, m रेज टू ये हो गया आपका माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, और t रेज टू कितना हो जाएगा माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया भाई साहब आपका आर एच एस, ओके ओके ओके। चलिए एल एच एस और आर एच एस को कंपेयर कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है, तो एल एच एस में आपका क्या आया है, एल एच एस में आया है एम रेज टू एम एल रेज टू जीरो टी रेज टू जीरो, और यहाँ पे क्या आया है भाई साहब आपका एम रेज टू माइनस बी प्लस सी, एल रेज टू ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी एंड टी रेज टू माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, ठीक है, तो आपका यहाँ पे माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया वन, यहाँ पे कितना हो गया बोलो ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, ओके, कैसे करेंगे इसको, तो माइनस बी प्लस सी है ना, चलिए यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, सी को इस पहले इक्वेशन को यूज करते हुए सी को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस बी लिख सकते हैं, बी प्लस वन लिख सकते हैं बोलो, इसको इधर ढकेला तो क्या हो जाएगा वन प्लस बी हो गया, ओके, इसको अपन ने अगर सेकंड इक्वेशन में लगाया तो क्या होगा बोलो ए प्लस थ्री बी, और सी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो प्लस टू इंटू बी प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो ए प्लस थ्री बी प्लस टू बी प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हो गया ए प्लस फाइव बी, और इस टू को उधर रखा मार दिया हमने तो माइनस टू हो गया, ये ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, चलिए इस पे आते हैं, इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, ठीक है, माइनस ए माइनस टू बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना है बी प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हो गया माइनस ए माइनस टू बी माइनस बी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ए ये हो गया माइनस ए, ये हो गया माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए माइनस ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू वन, ये अपना हो गया भाई साहब दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो, ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू माइनस टू, और यहाँ पे माइनस ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन, ऐड कर लो भाई साहब, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइव माइनस थ्री कितना हो गया टू बी, और यहाँ पे कितना हो गया बोलो माइनस वन, तो देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन बाई टू, ठीक है, बी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो ये कितना हो गया वन बाई टू, ठीक है, और इस तरह से अभी आपको ए का वैल्यू निकालना है, और ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू टू है ना, ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू कोई भी इक्वेशन उठा लो माइनस टू, तो ए की वैल्यू क्या हो गई माइनस टू प्लस फाइव बी, दैट विल बी माइनस टू
प्लस 5 इंटू माइनस 1/2, तो ये हो गया आपका -1/2. सो दैट विल बी -2 माइनस 5/2. 2 2 ज़ा 4, 4 -4 माइनस 5/2, दैट इज -9/2. क्या सही जा रहे हैं भाई साहब अपन? थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, इतना बड़ा पावर नहीं आता है. कुछ गड़बड़ हुआ है, इतना बड़ा पावर नहीं आएगा. तो यहाँ पे सी सी की वैल्यू यहाँ पे -1/2. हाँ ठीक है, सी की वैल्यू सही. कहीं तो हमने कुछ गड़बड़ किया है भाई साहब. बी की वैल्यू सही आई है -1/2, और सी की वैल्यू भी सही आई है 1/2. तो फिर गड़बड़ क्या है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया हमने भाई साहब. a + 5b = -2. हाँ, ये -2 - 5b होगा ना, +5b कैसे होगा? ये -2 - 5b होगा, है ना? ठीक है, ओके ओके ओके. तो यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? -2 - 5b होगा ये, ठीक है. तो ये हो गया आपका -2 - 5 इंटू -1/2. तो दैट विल बी हाउ मच? -2 + 5/2. तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया -4 + 5/2. तो ये हो गया 1/2. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 1/2. तो मास भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? देयरफॉर मास विल बी इक्वल टू, सो यहाँ पे आपका हो गया कितना? मास विल बी इक्वल टू, ठीक है, के. यहाँ पे हो गया आपका वेलोसिटी. अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी की जगह v नहीं c दिया हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, v की जगह c लिख देंगे. c⁻a, a कितना आया आपका भाई साहब? a आया आपका भाई साहब 1/2 ना, यहाँ पे a दैट इज 1/2, तो c⁻1/2. ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका? आपका है भाई साहब g g⁻⁻1/2 ना, g⁻b, तो g⁻⁻1/2, g⁻⁻1/2. और क्या हो गया भाई साहब आपका? h प्लैंक्स कांस्टेंट रेज़ टू c, प्लैंक्स कांस्टेंट रेज़ टू c. c की वैल्यू कितनी आई भाई साहब? यहाँ पे a b c हाफ आई ना, c की वैल्यू आई है हाफ. ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका. ठीक है, सो देयरफॉर मास इज इक्वल टू, देखो c⁻², इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं. यहाँ पे आपका ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर k को हटाना है तो आप सीधा लिख सकते हो क्या? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c⁻², g⁻⁻1/2 एंड h⁻². दिस इज समथिंग दैट यू कैन डायरेक्टली राइट. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके 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 ओके. चलो भाई साहब, ये वाला सवाल करके देखा, बहुत टैलेंट है तुम्हारे अंदर. चलो, इसमें सब नोन क्वांटिटीज हैं, कोई प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह नहीं है. चलिए फटाफट, इसमें सब नोन क्वांटिटीज है बच्चावाड़ी, कोई अननोन चीज नहीं है. थोड़ा सा समझना है सवाल, आराम से कर सकते हैं. देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी v, फोर्स एंड टाइम t आर चोजन एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके क्या क्या हैं? नहीं, वो नहीं, कंफ्यूज मत हो. डायमेंशन के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज तुम्हारे क्या क्या हैं? mlt. समझ में आ रहा है? ठीक है, ये है ना. हाँ, तुमने बोला जो 7 वो सही है, लेकिन डायमेंशन के लिए तुम्हारा mlt है. अभी इस mlt की जगह पे तुम क्या ले रहे हो भाई साहब? vft, ये ले रहे हो. ठीक है, आज फंडामेंटल क्वांटिटीज. क्वेश्चन ये है, तो एक्सप्रेस मास एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वी. तो आपको पहले मास को एक्सप्रेस करना है और एनर्जी को. ठीक है, तो लेट्स से हमने बोला कि भाई साहब लेट मास, ठीक है, लेट मास बी इक्वल टू k इंटू v⁻a, f⁻b एंड t⁻c. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो LHS में आपका क्या हो जाएगा बोलो? LH वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k एंड a b c आर क्या हो जाएंगे भाई साहब? कांस्टेंट्स. वे k एंड a b c आर कांस्टेंट्स. ठीक है, तो LHS में क्या हो गया बोलो? मास. LHS में हो गया भाई साहब आपका मास, और इस मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m, है ना, मतलब आपका क्या हो जाएगा? m, ये हो गया भाई साहब आपका m, l⁻0 t⁻0, ये हो गया भाई साहब आपका LHS. ठीक है,
चलिए अभी आते हैं हम RHS पे, RHS पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका RHS में तो कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कितना हो जाएगा देखो RHS में, चलिए एक एक करके उठाते हैं भाई साहब। वेलोसिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा LT-1, ठीक है, क्लियर है। फोर्स का भाई साहब क्या हो जाएगा, अब तक तो याद हो गया होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज MLT-2, ठीक है, MLT-2, ठीक है, ओके। टाइम का भाई साहब, टाइम का कितना होगा, दिस विल बी टाइम ओनली, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अपन RHS में क्या लिख सकते हैं, RHS में हो जाएगा तुम्हारा, इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं, इसका कितना हो जाएगा LT-1 रेज्ड टू A, F का वैल्यू क्या हो गया भाई साहब MLT-2 रेज्ड टू B एंड T रेज्ड टू C, ये हो गया भाई साहब, ठीक है। चलिए इसको करते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, L, तो L हो गया भाई साहब LMP है ना, सॉरी M रेज टू B है, M रेज टू B हो गया ये, ठीक है। L की वैल्यू हो गई भाई साहब A प्लस B, है कि नहीं, L की वैल्यू A प्लस B और T की वैल्यू -2B प्लस C, ठीक है, क्लियर है, क्लियर, हाँ क्या बोल रहे हो, -A, हाँ भाई माइनस, यहाँ पे भाई साहब होगा आपका T में -A भी तो है, तो T -2B प्लस C, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम कमाल दिखाते हैं, ओके। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS में क्या है बोलो, LHS में है आपका ये LHS में है आपका ML0 T0 और इधर कितना है MBL A प्लस B T -A-2B प्लस C, ठीक है। सो देयरफॉर B की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है, A प्लस B की वैल्यू कितनी हो गई 0 और T मतलब -A-2B प्लस C, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। भाई देखो यहाँ पे A की वैल्यू 0 है तो B, A प्लस B भी 0 आ रहा है, तो मतलब B की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे कर लो, B की वैल्यू 0 आई है ना, तो A प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर A की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 0। यहाँ पे क्या है A, सभी 0 हो जाएंगे क्या भाई साहब, हाँ चलो, यहाँ पे A 0 है, इसको क्या लिख सकते हैं, A की वैल्यू 0 आई है, 2B की जगह पे भी 0 हो जाएगा, -0, ठीक है, प्लस 0 और यहाँ पे C, अरे सॉरी, बहुत है बढ़िया, B इज इक्वल टू भाई साहब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, तो B की वैल्यू 1 हो गई, A प्लस B की वैल्यू क्या है भाई साहब 0, तो अब इन डालते हैं यहाँ पे A प्लस 1 की वैल्यू 0 हुई ना, इसका मतलब B से ले रहे हैं हम, तो देयरफॉर A की वैल्यू क्या हो गई -1, A की वैल्यू हो गई -1, B की वैल्यू हो गई 1। अभी आते हैं हम इसमें -A-2B प्लस C इज इक्वल टू 0, A की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब आपकी माइनस, तो ये हो गया -1, B की वैल्यू -2 और यहाँ पे B की वैल्यू है 1, ठीक है, प्लस C इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 -2 प्लस C इज इक्वल टू 0, मतलब -1 प्लस C इज इक्वल टू 0, तो C की वैल्यू क्या हो गई 1, C की वैल्यू हो गई भाई साहब 1, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मास की वैल्यू क्या हो गई, मास की वैल्यू हो गई K इंटू V की वैल्यू क्या है भाई साहब आपकी यहाँ पे V की वैल्यू V रेज टू A मतलब आपका हो गया V रेज टू A का वैल्यू -1, ठीक है, F का वैल्यू B है, F रेज टू B की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 1 और T रेज टू C की वैल्यू कितनी आई है 1, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका M इज इक्वल टू KFT/V, KFT/V, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, V रेज टू -1 F और T, तो अपन M को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं K, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए इसको करना है भाई साहब, एनर्जी को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ V F T, फटाफट क्विक एवरीवन, हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका क्या है L, M, L और T आपके क्या हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बोला है कि वेलोसिटी को, फोर्स को और टाइम को आपने अभी बेसिक यूनिट ले लिया है,
मतलब अभी आप किसी भी चीज को MLT में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप VFT में एक्सप्रेस करेंगे। लेट्स से दिस इज द सिचुएशन, ठीक है, और आपको यहाँ पे मास को और एनर्जी को इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि चलो मास इज इक्वल टू K इंटू V रेज टू A, दैट इज वेलोसिटी रेज टू A, F रेज टू B एंड T रेज टू C, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम, ठीक है। तो अपन ने पहले मास का डायमेंशन निकाला, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m, मतलब m और L0 T0 हो गया, ठीक है। अभी RHS में एक एक चीज का हम डायमेंशन निकाल रहे हैं। K तो आपका डायमेंशन लेस है, K कांस्टेंट है तो K डायमेंशन लेस होगा, यूनिट लेस भी होगा। V क्या हो जाएगा आपका LT माइनस 1, तो V आपका LT माइनस 1 हो गया। V मतलब मीटर पर सेकेंड होता है, LT माइनस 1, ठीक है। F होता है भाई साहब आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो MLT माइनस 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ओके। T होता है आपका भाई साहब सिर्फ सेकेंड, तो T हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके। अभी यहां पे देखो LT माइनस 1 रेज टू A, समझ में आ रहा है, ये देखो LT माइनस 1 रेज टू A, F रेज टू B मतलब MLT माइनस 2 रेज टू B और T रेज टू C। अभी हम इसको तोड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब हो गया L रेज टू A T रेज टू माइनस A इंटू M रेज टू B L रेज टू B T रेज टू माइनस 2B। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो L रेज टू A T रेज टू माइनस A, M रेज टू B L रेज टू B T रेज टू माइनस 2B इंटू T रेज टू C, ठीक है, इंटू T रेज टू C। अभी आपको मालूम है A रेज टू M इंटू A रेज टू N कितना होता है, A रेज टू M प्लस N होता है, तो L रेज टू A है और यहाँ पे कहीं पे L दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे नहीं है ना भाई साहब, L रेज टू B है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L रेज टू A प्लस B। M की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ M ही रेज टू B है, तो M रेज टू B हो गया। T रेज टू माइनस A माइनस 2B प्लस C, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये जो मास है और ये जो अपन ने RHS में निकाला, ये दोनों इक्वल होंगे, तो मास का डायमेंशन यहाँ पे क्या हो गया, M1 L0 T0 और इसका डायमेंशन ये हो गया। अभी जब हम डायमेंशंस को बराबर करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। तो आपका भाई साहब इक्वल बेस यहाँ पे क्या है, M, यहाँ पे M 1 है और B है, तो B इज इक्वल टू 1 हो गया। L इज इक्वल टू 0 है, L रेज टू A प्लस B है, तो यहाँ पे A प्लस B इज इक्वल टू 0, मतलब A प्लस B की वैल्यू निकाल चुके आपका 1 है, 0, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1। माइनस A माइनस 2B प्लस C, माइनस A माइनस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया माइनस माइनस 1 माइनस 2 इंटू B प्लस C, तो 1 ये हो गया 2, ये हो गया भाई साहब प्लस 1, ये हो गया माइनस 2 प्लस C इज इक्वल टू 0, तो C की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो C की वैल्यू हो गई भाई साहब 1, तो C की वैल्यू हो गई 1, A की वैल्यू हो गई माइनस 1 और B की वैल्यू हो गई भाई साहब 1। क्या ये एब्सोल्युटली क्लियर है, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, ओके। तो आपका इस तरह से अब क्या लिख सकते भाई साहब, M इज इक्वल टू K V रेज टू A, V रेज टू A मतलब V रेज टू माइनस 1, F रेज टू B मतलब F रेज टू 1 और T रेज टू C दैट इज T रेज टू 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी सेम चीज को आपको किस में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एक्सप्रेस मास एनर्जी इन टर्म्स ऑफ V F एंड T। इसके पहले वाले सवाल में आपने मास इन टर्म्स ऑफ V F एंड T निकाला है, अभी आपको एनर्जी इन टर्म्स ऑफ V F एंड T निकालना है, ठीक है, एनर्जी को। चलिए कीजिए इसको जरा फटाफट, सेम तरीका होगा, हो गया आपका, गुड। आपको अभी क्या करना है भाई साहब, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को किस में एक्सप्रेस करना है, एनर्जी में, ठीक है। तो लेट अपन बोले यहाँ पे एनर्जी बी इक्वल टू K वेलोसिटी रेज टू A, K वेलोसिटी रेज टू A, फोर्स रेज टू B एंड टाइम रेज टू C, ठीक है, ओके। तो अभी अपन वेयर K is a unitless and dimensionless constant, where K is a unitless and dimensionless constant, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू होती है भाई साहब, क्या एनर्जी क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी का भाई साहब कितना हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन अगर अपन देखेंगे तो फोर्स का क्या होता है, M/L/T माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा बोलो, L। सो दिस विल बी हाउ मच, M/L²T माइनस 2, ये हो गया भाई साहब एनर्जी का डायमेंशन। दिस विल बी बेसिकली डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्लियर है। RHS में आते हैं बच्चा पार्टी अपन, RHS में भाई साहब आपका वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT माइनस 1
ठीक है। f का डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT -2, ठीक है। t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल T, ठीक है। ओके, तो आपका RHS में क्या हो जाएगा, RHS विल बी इक्वल टू, तो RHS का डायमेंशन भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू V that is LT -1 raised to A, ठीक है। यहाँ पे F that is MLT -2 raised to B and T raised to C। तो यहाँ पे हो गया आपका M raised to B, L raised to A, यहाँ पे देखो L raised to A plus B, L raised to A plus B, और T कितना हो जाएगा, -A यहाँ से, -2B यहाँ से, और +C। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा ही आप उतार सकते थे यहाँ से, ठीक है। L ये सेम ही है, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं दूसरे सवाल की, ठीक है। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो M raised to B वही सेम है, देखो M raised to B, L raised to A plus B and T raised to -A -2B plus C, ठीक है, -A + 2B + C। ओके, अभी हम दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, LHS और RHS को। तो LHS का कितना है भाई साहब आपका, ML² T -2 is equal to MB LA plus B and T -A -2B plus C, ठीक है। तो इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 1, A प्लस B की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और -A -2B + C की वैल्यू कितनी हो गई, -2, ठीक है। तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे B की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो B की वैल्यू तो अपने को 1 मिल ही रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई साहब, A + B कर दो 1 = 2, तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, है कि नहीं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो दोनों की वैल्यू, तो -1 -2 × 1 + C = -2, तो ये हो गया कितना बोलो, -2 -1 -2 कितना हो गया, -3 + C = -2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका C = -2 + 3, सो दैट विल बी C = 1, ठीक है। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एनर्जी कितना हो जाएगा भाई साहब, एनर्जी विल बी इक्वल टू K × V raised to A मतलब हो गया आपका V raised to A that is 1, ठीक है। और F raised to B 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होगी, ठीक है। V raised to A, F raised to B मतलब हो गया आपका कितना, 1, और V raised to 1, F raised to B that is 1 and C VFC, ठीक है। ये हो गया आपका एनर्जी, क्लियर है, ओके। इसमें अगर अपन देखते हैं भाई साहब एनर्जी का कितना हो जाएगा, एनर्जी = V raised to 1, F raised to 1 और T raised to 1, ठीक है। ओके ओके ओके, C होगा कि T होगा ना, T, सो दिस विल बी T, ओके। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है कि भाई साहब जितने भी आपके डायमेंशंस होते हैं सबके डायमेंशंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। द फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्विंग लॉग, जहाँ पे लॉग आता है, एक्सपोनेंशियल, ऐसा एक्सपोनेंशियल आएगा, देखो इसे आप पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लॉग होता है भाई साहब जहाँ पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, न्यूमेरिकल फैक्टर्स एक्सेट्रा कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसको अपन डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते। जहाँ पे भी रेशियो है, जहाँ पे यूनिट्स नहीं है वहाँ पे डायमेंशन नहीं होगा, सिंपल है, ठीक है। साइन 60 डिग्री, इसका कोई यूनिट होगा क्या, नहीं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, हाफ, या √3/2, कोई यूनिट नहीं है, तो ये भाई साहब डायमेंशन। फिजिकल रिलेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल। The physical quantities such as angles, trigonometric ratios, log, exponential, numerical factors, etc. are all dimensionless. Consider a time जैसे sin theta, ये होता क्या है, perpendicular by hypotenuse is dimensionless। क्यों, क्योंकि perpendicular by hypotenuse दोनों भी मीटर में होंगे, दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो भाई साहब कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो whatever comes in sin भाई साहब आपका डायमेंशनलेस है और अंदर भी आपका डायमेंशनलेस है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस। कॉस के अंदर जैसे E है, ये आपका डायमेंशनलेस है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहाँ पे जो आता है e⁻x e⁻y ऐसा आता है, वो भी आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा। लॉग है, पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लीजिए।
तो लॉग बेस ई ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा और इसके अंदर जो आएगा वो भी आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां पे एक सवाल दिया हुआ है, देखो अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी का स्क्वायर साइन बीटा टी, वेयर वी इज वेलोसिटी, एफ इज फोर्स, टी इज टाइम, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। जैसे मैंने आपको बोला साइन, कॉस, टैन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनके साथ जितनी भी चीजें एसोसिएटेड रहेंगी वो सब की सब डायमेंशनलेस होंगी। इसी चीज को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है ये? चलिए सवाल कीजिए जरा सा, इस चीज को अप्लाई करना है, बाकी सारी ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा, वी आपका वेलोसिटी है, एफ फोर्स है, टी टाइम है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक है। यहाँ पे अल्फा है भाई साहब आपका एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी, ठीक है। आपको मालूम है साइन क्या है, डायमेंशनलेस है, और साइन के अंदर क्या है, बीटा और टी है, तो ये वाला जो फैक्टर होगा वो डायमेंशनलेस होगा, है ना। इसको अगर डायमेंशनलेस होना है मतलब अपन क्या बोलेंगे, बीटा टी क्या होगा भाई साहब, दिस विल बी डायमेंशनलेस। समझ में आ रहा है ये? डायमेंशनलेस मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस मतलब अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूं तो m रेज टू 0, l रेज टू 0 और t रेज टू 0 होगा। बीटा का डायमेंशन तुम्हें नहीं मालूम है तो बीटा की जगह पे तुम ऐसा बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो। टाइम का डायमेंशन मालूम है, t इज, तो ये हो गया आपका t, है ना। अब बताओ मुझे क्या हो जाएगा बीटा का डायमेंशन, तो इस t को इधर ले लो, इस t को इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 0 अपॉन t, तो कितना हो गया बोलो बीटा का डायमेंशन। बीटा का डायमेंशन आप सीधा सीधा लिख सकते हो m रेज टू 0, l रेज टू, इसको अगर इंक्लूड करना है तो इसको अपन लिख सकते हैं t रेज टू -1 और अपन लिख सकते हैं t रेज टू -1, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे जैसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। बीटा का डायमेंशन आ गया भाई साहब t रेज टू -1, अभी अल्फा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो अल्फा देखो क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि साइन है ये, ठीक है। तो अल्फा का डायमेंशन विल बी इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन अपॉन वेलोसिटी के स्क्वायर का डायमेंशन, ठीक है, क्लियर है। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, एम एल टी -2 और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब एल टी -1 इसका भाई साहब स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, एम एल टी -2 अपॉन एल का स्क्वायर एंड टी -2, तो इधर हो जाएगा आपका कितना m, ये हो गया भाई साहब l रेज टू -1, है ना, और t रेज टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो आपका अल्फा का डायमेंशन क्या आ जाएगा भाई साहब, m l -1 t 0 ऐसा लिख सकते हैं, या सिर्फ m l -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आपको ये देखना है कि भाई साहब, इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस किया, देखो कि ये क्या हो जाएगा, देखो m l रेज टू -1 t रेज टू 0, ये हो गया अल्फा का डायमेंशन। बीटा का डायमेंशन क्यों लिखा है, मस्ट बी, ओके, ठीक है। बीटा का डायमेंशन समझ में आ गया, बीटा का डायमेंशन आपका t रेज टू -1 हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता नहीं? साइन बीटा टी है, देखो अभी हमने डिस्कस किया ना कि जितने भी आपके फंक्शंस हैं, जैसे साइन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये लॉग हो गया, ये सब के सब डायमेंशनलेस होंगे। मतलब ये बाहर का साइन तो डायमेंशनलेस होगा ही, सो अंदर का जो भी रहेगा वो डायमेंशनलेस होगा। बाहर का एक्सपोनेंशियल आपका डायमेंशनलेस होगा ही, एक्सपोनेंशियल रेज टू जो रहेगा वो भी डायमेंशनलेस होगा, लॉग बाहर का ये डायमेंशनलेस होगा ही, अंदर का जो होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस होगा, साइन में है। अगर ये वाला पूरा क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो साइन बाहर का डायमेंशनलेस है, तो ऑब्वियसली बीटा टी भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने क्या, बीटा टी क्या है, डायमेंशनलेस है, तो बीटा का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस मतलब m रेज टू 0, l रेज टू 0 और t रेज टू 0, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 0 अपॉन ये वाला t अपन ने इधर लाया, तो बीटा का डायमेंशन क्या हो गया, m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू -1, दैट इज t रेज टू -1, क्लियर, ठीक है। तो आपका बीटा का डायमेंशन हो गया, या तो ये पूरा लिख सकते हैं, अरे या तो ये पूरा लिख सकते हैं या तो सिर्फ ये लिख सकते हैं, और यू कैन राइट दिस, ठीक है, ओके।
अभी आते हैं हम अल्फा के डायमेंशन पे। देखो अल्फा क्या है, एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी। अभी ये जो पूरा चीज है ये डायमेंशन लेस है, तो उसको डायमेंशन में लेना ही नहीं है, बीटा को हमने निकाल लिया, छोड़ दो भाई साहब इसका। तो डायमेंशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ वी का स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन रेस टू टू। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, देखो एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू। तो यहाँ पे m हुआ एल वन माइनस टू, तो कितना हो गया एल माइनस वन, और टी रेस टू माइनस टू और टी रेस टू माइनस टू कैंसिल हो गया। तो आपका भाई साहब अल्फा का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल रेस टू माइनस वन टी रेस टू जीरो। ठीक है, आर बी क्लियर? क्लियर, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
डन डन डन, हो गया भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लॉग। तो जैसे मैंने आपको बोला, इस पूरे क्वांटिटी को आप क्या मान लेंगे, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो अगर लॉग बेस ई 2 पाई बी बाई वी स्क्वायर इज बेसिकली डायमेंशनलेस, अगर ये डायमेंशनलेस है तो भाई साहब इसका अंदर वाला भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। मतलब 2 पाई बीटा बाई वी का स्क्वायर, दिस हैज टू बी डायमेंशनलेस। ये भाई साहब आपका डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस होगा मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब m का पावर क्या 0, l का पावर क्या 0, t का पावर क्या 0, ठीक है। अभी 2 पाई इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो इसको हटाओ। बीटा का डायमेंशन अपने को नहीं मालूम है, ठीक है। तो वी विल राइट दिस एज बीटा। वी स्क्वायर, वी क्या दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, एल टी माइनस 2। तो यहाँ पे हो गया आपका वी स्क्वायर ना, तो एल टी माइनस 1 रेज टू 2 ऐसा लिख सकते हैं। देखो वी स्क्वायर का डायमेंशन लिख रहा हूँ, एल टी माइनस 1 रेज टू 2, क्योंकि वी रेज टू 2 है तो एल टी माइनस 1 रेज टू 2 हो गया। बीटा के डायमेंशन हमको मालूम नहीं तो बीटा का डायमेंशन लिखा। 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि एक कांस्टेंट है, ठीक है। इज इक्वल टू दिस। अभी बताओ मेरे को एलएचएस में क्या आ गया, एलएचएस में आ गया आपका बीटा, ठीक है, एल रेज टू, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना भाई साहब। तो आपका भाई साहब बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बीटा का डायमेंशन हो गया आपका कितना, m 0 l 0 t 0 इंटू क्या भाई साहब, l t माइनस 1 रेज टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मतलब 0 मतलब 1 ही है ना, तो ये हो गया आपका l का स्क्वायर t रेज टू माइनस 2। और अगर m आप डालना चाहो तो m 0 डाल दो, क्या जाता है कि नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इसको तो 1 ही मान सकते हो, l स्क्वायर t माइनस 2 हो गया ये। अगर आप m निहायती लिखना चाहते हो तो ये लिख दिया आपने। तो ये हो गया आपका क्या, बीटा का डायमेंशन। सो बीटा का डायमेंशन हो गया m रेज टू 0, l रेज टू 2 एंड t रेज टू माइनस 2। क्लियर, ओके। चलिए अभी हम बात हैं भाई साहब अल्फा पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो f v का स्क्वायर बाई बीटा का स्क्वायर, ठीक है, लॉग बेस e 2 पाई बीटा अपॉन v का स्क्वायर। तो देखो आपने पहले तो माना कि ये डायमेंशनलेस है, ये पूरा ही डायमेंशनलेस है, तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर अल्फा की डायमेंशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f और v स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन भाई साहब क्या है, देखो ध्यान से, नीचे बीटा स्क्वायर है, इस बीटा स्क्वायर के डायमेंशन को आपको लेना पड़ेगा जो आप कैलकुलेट कर चुके हो। f का डायमेंशन डालो यहाँ पे, तो f का डायमेंशन अगर हम डालते हैं तो वो क्या होता है, m l t माइनस 2, ठीक है। v स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बोलो, एल टी रेज टू माइनस 1 इस पूरे का स्क्वायर, है कि नहीं, v का स्क्वायर। बीटा का स्क्वायर, बीटा निकाल चुके हो तो बीटा कर लो भाई साहब यहाँ पे m रेज टू 0, या तो कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए ना जिसका पावर एग्जिस्ट करता है उसको ही लिखो। यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका l का स्क्वायर t रेज टू माइनस 2 इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया कितना, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ये आ गया देखो आपका m, यहाँ पे l और ये l का स्क्वायर है, तो ये हो गया l t माइनस 2, l का स्क्वायर t माइनस 2, नीचे कितना है भाई साहब आपका l रेज टू 4 t रेज टू माइनस 4, ठीक है। तो ये होगा कितना भाई साहब आपका m, ठीक है, l कितना हो गया क्यूब, और यहाँ पे कितना है 4, तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, l रेज टू माइनस 1, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे t रेज टू माइनस 2, t रेज टू माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 4, और नीचे का माइनस 4, तो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो m l माइनस 1, तो आप यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन क्या लिख सकते हो, m l माइनस 1, t ठूंसना है तो ठूंस दो भाई साहब, t रेज टू 0। बीटा का डायमेंशन इसमें क्या हो गया भाई साहब, अल्फा का डायमेंशन हो गया ये, बीटा का डायमेंशन कितना हो गया, बीटा का डायमेंशन इज व्हाट m रेज टू 0, l का स्क्वायर t रेज टू माइनस 2। समझ में आता है बच्चा पार्टी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।